राधे राधे। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही डिटेल से हम इस वीडियोस में सीखने वाले हैं और आप लोग इस वीडियोस पर बने रहिएगा, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर इस वीडियोस को एक बार देख लिया तो आप लाइफ में कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम स्टेप 1 से। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा, पहला हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आ जाता है, इसको हम डोनेट करते हैं सीपी से और हिंदी में कहते हैं इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को कह सकते हैं इसका लागत मूल्य। लागत मूल्य कितनी है क्रय मूल्य की। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे हम किसी दुकानदार के पास वस्तु खरीदने गए तो हमने उस पर दुकान पर जाकर उससे कहा हमें 50 रुपए की पेन दे दो। हमने 50 रुपए की पेन ले ली। हम क्या हुए, हम खरीदने वाली हमने उस दुकान पर जाकर हमने उससे पेन खरीदी है। तो क्या हुआ, हमने लागत उसको पैसे दिए हैं, हमने खरीदे हैं, हमने दुकानदार को पैसे दिए हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। जिस वस्तु पर खरीदा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। हमने मूल्य देकर जैसे 50 रुपए में हमने पेन खरीदी है। अब सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज और मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज और मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये दोनों भी क्या आते हैं हमारे, दोनों ही हमारे आते हैं किसके अंदर, क्रय मूल्य का हिस्सा होते हैं। किसका, क्रय मूल्य का हिस्सा। ये दोनों हमारे ट्रांसपोर्ट चार्ज और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही हमारे क्रय मूल्य का हिस्सा होते हैं। अब आता है हमारा दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको डोनेट करते हैं एसपी से। किससे, एसपी से। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेलिंग प्राइस क्या होती है। सेलिंग प्राइस होती हमारी विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। डोनेट करते हैं हम एसपी से। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, सेलिंग कर रहे हैं हम, उस वस्तु को हम बेच रहे हैं। तो जिस मूल्य पर कि हमने इस वस्तु को 100 में खरीदा था और जैसे 100 में बेचा, ठीक है, 100 में हमने इसको बेचा है। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में करेंगे हम प्रॉफिट मीन्स होता है इसका हिंदी अर्थ लाभ। तो इसको डोनेट कर देंगे पी से। तो प्रॉफिट क्या होता है कि हमने दुकानदार से 100 रुपए में वस्तु खरीदी और उसको 150 में बेच दिया। तो हमें लाभ प्रतिशत कितना हुआ, जैसे 100 में खरीदी और 150 में बेच दी। तो इन दोनों में हमें कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ हमें 50% का, यानी 50 का हमें क्या हुआ, इन दोनों में 100 का हमने खरीदा था और 150 में हमने किसको, वस्तु को बेच दिया।
तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 50 का। अब हम इसका क्या करेंगे? तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। और प्रॉफिट का जैसे सूत्र हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। गुणा हमारा क्या आएगा? 100। यह हमारा प्रॉफिट का क्या हो गया? सूत्र। ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा जिससे हमारा सवालों में कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? लॉस। प्रॉफिट हमने सीख लिया, अब आता है हमारा लॉस। लॉस आ जाएगा, लॉस प्रतिशत। लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। लॉस का हिंदी होता है हानि, सभी को पता होगा। और लॉस को हम डोनेट करेंगे L से। तो हम लॉस क्या होता है? 100 में हमने खरीदी, जैसे हमने 100 रुपये में खरीदी। ठीक है। 100 में वस्तु को खरीदा और 90 में बेच दिया। तो इन दोनों में हमें लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ हमें 10 का। 10 रुपये का हमें क्या हो गया? नुकसान। नुकसान को ही क्या कहते हैं? लॉस। यानी हानि हुई हमें किसकी? इस 10 की। 100 में तो हमने खरीदी थी, 90 में हमने इस वस्तु को बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ 10 का। तो इसको हम डोनेट करेंगे किससे? जैसे हम क्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा? CP बराबर क्रय मूल्य, इससे डोनेट करते हैं किससे? CP बराबर क्या हो गया? 100%। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? 10% का हमें क्या हो गया? लाभ। 10% का लाभ, तो क्या करेंगे? SP बराबर 10% प्लस 10%, 100% प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 110%। इसको हमें क्या करते हैं? वैल्यू, इसको हमें ऐड कर दे। अगर हमें 10% का लाभ हो रहा है तो हम इन दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और हानि क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जैसे हमें 5% की हानि, तो हम क्या करेंगे? 100% में से माइनस कर देंगे 5 को। कितने का हो गया? 95% में हमने वस्तु को बेच दिया। 100 में से हमें क्या घटा देना है? 5 को। हानि में हमें इसे हमेशा घटाना है, और जब लाभ हो हमें उसमें ऐड कर देना है। सभी को समझ में आ रहा है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। आप सभी को इतना बेसिकली समझ में आया होगा, डिटेल से हमने समझाया। सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टेप समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो सवाल हमारा पहला दिया है, अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। क्या? लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? 800 में खरीदी, तो खरीदी वाला क्या हो जाए? खरीदने वाला क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को डोनेट किससे करना है? CP से। CP बराबर कितना हो जाएगा? 800। विक्रय मूल्य 920। बेच किस में दी? कितने में दिया? 920 में। विक्रय मूल्य, इसको डोनेट किससे करना है? SP से। सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं 920 में। यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है कि बेचना, बेचने को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य SP बराबर 920। तो इन दोनों में कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है? तो 800 में से 920 में, 800 को 920 में से हम घटा देंगे।
ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, 120 इसमें बच रहा है। तो अब हम सूत्र में क्या करेंगे, सूत्र हमने बताया प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। नीचे हमेशा हमें क्या लेना है, क्रय मूल्य को ही लेना है 100। तो P बराबर यानी प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 120 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है 900, 800। क्रय मूल्य हमारा 800 है, गुणा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 जी कितने बच रहे हैं 8 पन 40। कितना आ गया प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर 15%। तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यह पहला वाला प्रॉफिट का समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगला सवाल देखते हैं हानि वाला। क्या दिया है हानि का, आशा ने रुपये 2160 में एक मिक्सर खरीदा और उसे 1998 में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत में। तो लिखेंगे यहाँ पर सीपी कितना दिया है, सीपी मतलब क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। तो 2160, एसपी कितना दिया है 1998। तो 2160 और 1998 हमें घटा देना है। कितने आ जाएंगे 2160 और 1998 में से हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 162। 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ कितने बचे 15, 15 में से 9 गए, यहाँ बच रहा 10 में से 9 गए, 1 बचा, 2 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। कितने आ गए हमारा 162। 162 का हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 162 का। तो लॉस प्रतिशत का हमें क्या लगाना है फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंट बराबर क्या आ जाएगा हमारा, लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉस कितना है हमारा 162 बटे 2160 गुणा 100। तो हमारा 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब काटेंगे हम यहाँ पे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 18, 9 30, 27। तो ज़्यादा हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 9 18, 9 30, 27 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो रहा है, 9 8 72। 2 से काटेंगे कितने से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इतना आ गया। अब बचा है कितना 3 गुणा 5 बटे 2, तो 5 तिया 15, 15 बटे 2। तो 2 से अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7.5%। यही क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अब तीसरा सवाल दिया है, रोहित रुपये 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में रुपये 180 खर्च करता है। यदि वह इसे रुपये 2400 में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने कितने में ख़रीदा था 2320 में, और उस पर खर्च कितने कर दिए, पुराना खरीदा था, पुराना बल्ला खरीदा, उसमें 180 की मरम्मत करा दी उसमें, यानी 2320 में हमें ऐड करना है 180। कितने हो गए हमारे जी, क्या हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य हो रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस अभी जिसमें जैसे बताया था हमने, देखो यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें मेंटेनेंस दिख रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चार्ज और मेंटेनेंस कॉस्ट क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है। तो उसमें ही हमें क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसमें 2320 प्लस 180 में ऐड करेंगे, कितना आ रहा है हमारा
2500 आ जाएगा। तो 2500 ये आ गया। SP बराबर कितना आ रहा है हमारा 2400। कितने का इसमें लॉस हो रहा है हमें 100 का। हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत क्या करना है हमें ज्ञात करना है। कितने का लॉस हो रहा है 100 का। 100 का लॉस हो रहा है तो हम सूत्र लगाएंगे। लॉस बराबर लॉस बटे क्रय मूल्य CP गुणा 100। लॉस कितना आया 100 गुणा 100 बटे कितना है ये हमारा 2500। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 25 चौके 100 कितना आ गया 4%। लॉस हुआ हमें कितना 4%। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। ऐसे ही सवालों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको इस प्रॉफिट और लॉस में बिल्कुल आसानी से और डिटेल से समझाया है। आई होप आप सभी को यह बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।